पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जेल में केजरीवाल की तबीयत ठीक है, उन्होंने ये बयान दिया। साथ ही भगवंत मान ने बताया कि केजरीवाल जो है वो इंसुलिन ले रहे हैं। क्या कुछ वो कहा है, सुनिए आप। तिहाड़ जेल में हमारे नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को मिलके आया हूं। सबसे पहले परिवार की बातें हुई। मेरी बेटी नियामत जो कि अभी 1 महीने की हुई है, उसका हालचाल पूछा, कैसी है वो। उसके बाद पंजाब के लोगों की, किसानों की फसल क्योंकि इस बार मंडियों में अब आ रही है, तो उन्होंने पूछा कि पैदावार कैसी है इस बार, और जो किसानों का जो डायरेक्ट जो ट्रांसफर है पैसे की, जो सीसीएल की फसल का पैसा, उसमें कोई बाधा तो नहीं आ रही, या कोई चुनाव आचार संहिता की वजह से पंजाब में कोई ऐसी सहूलत जो रोक ली हो। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं है, निरंतर सुविधाएं चल रही हैं, बिजली भी फ्री चल रही है, शीशा दोनों तरफ जालियां और इंटरकॉम फोन। मीटिंग तो उसी तरीके से हुई है। ये इन्होंने शायद ये मन में धार रखा है कि हम सीधा नहीं मिलने देंगे। ये इनकी मर्जी हो सकती है या इनकी नफरत की इंतहा हो सकती है, लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच है, अरविंद केजरीवाल जी ने जो अंदर से मुझे संदेश दिया वो यही दिया कि लोगों को ये बता देना मेरी फिक्र मत करना, लेकिन वोट जरूर डालना और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वोट डालना। तानाशाही जो आ चुकी है देश में, उसको खत्म करने के लिए वोट डालना। सर, जल्दी राघव चड्ढा भी कैंपेन करते नजर आएंगे? बिल्कुल आएंगे। हमारे सारे नेता जो है वो हमारे सभी नेता अपनी अपनी जिम्मेदारी लगे हुए हैं। 4 जून को आम आदमी पार्टी भारत की एक बहुत बड़ी शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बन के उभरेगी। तिहाड़ जेल में हमारे नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को मिलके आया हूं। सबसे पहले परिवार की बातें हुई। मेरी बेटी नियामत जो कि अभी 1 महीने की हुई है, उसका हालचाल पूछा, कैसी है वो। उसके बाद पंजाब के लोगों की, किसानों की फसल क्योंकि इस बार मंडियों में अब आ रही है, तो उन्होंने पूछा कि पैदावार कैसी है इस बार, और जो किसानों का जो डायरेक्ट जो ट्रांसफर है पैसे की, जो सीसीएल की फसल का पैसा, उसमें कोई बाधा तो नहीं आ रही, या कोई चुनाव आचार संहिता की वजह से पंजाब में कोई ऐसी सहूलत जो रोक ली हो। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं है, निरंतर सुविधाएं चल रही हैं, बिजली भी फ्री चल रही है, शीशा दोनों तरफ जालियां और इंटरकॉम फोन। मीटिंग तो उसी तरीके से हुई है। ये इन्होंने शायद ये मन में धार रखा है कि हम सीधा नहीं मिलने देंगे। ये इनकी मर्जी हो सकती है या इनकी नफरत की इंतहा हो सकती है, लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच है, अरविंद केजरीवाल जी ने जो अंदर से मुझे संदेश दिया वो यही दिया कि लोगों को ये बता देना मेरी फिक्र मत करना, लेकिन वोट जरूर डालना और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वोट डालना। तानाशाही जो आ चुकी है देश में, उसको खत्म करने के लिए वोट डालना। सर, जल्दी राघव चड्ढा भी कैंपेन करते नजर आएंगे? बिल्कुल आएंगे। हमारे सारे नेता जो है वो हमारे सभी नेता अपनी अपनी जिम्मेदारी लगे हुए हैं। 4 जून को आम आदमी पार्टी भारत की एक बहुत बड़ी शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बन के उभरेगी।